बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, इस किताब का अब आखिरी जो मौजू है मुनाजात अंता का इक़्तिबास, तो ये पढ़ते हैं। ए अंता, अनाइयत और इन्नियत तो मुहक्कक है, यानी कि अनाइयत भी वाज़े होगी और इन्नियत भी वाज़े होगी, एक अपने अलिफ से तो दूसरी ख़ुद में इस अलिफ की तकरार से। लिहाजा तेरी ताइयत आई, यानी कि अंता की ताइयत आई, तो इससे तेरी अनाइयत और तेरी इन्नियत की ख़त्म, और इसने तेरी अनाइयत और तेरी इन्नियत की क़ुव्वत ख़त्म कर दी। तू कमज़ोर हुआ और तेरी ताइयत की क़ुव्वत ज़ाहिर हुई। तो अब ये अना के बाद अंता पे पहुँच गए हैं। पहले अना, पहले हुआ था इक़्तिबास, फिर अना का इक़्तिबास, उसके बाद फिर अंता, इन्नी का इक़्तिबास। अब ये सारी चीज़ें अब क्रॉस हो गई हैं, तो आप अंता पे पाँच आए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अनाइयत भी कमज़ोर होगी है, नीयत भी कमज़ोर होगी। शेख ने सारों की क़ुव्वत कमज़ोर कर दी है ना। वो नीयत और अंता अपनी नीयत वो सारी जवाब दे देंगे ना, वो सब जो उधर से चोर रास्ता ढूंढ रहे थे तो उनको ख़त्म कर दिए, तो कमज़ोर हो गया। अब अंता पे आ गए तो कहते हैं जी अब अंता, बाकी क़ुव्वत तो ख़त्म हो गई है, तो अब ताइयत की क़ुव्वत ज़ाहिर हुई, यानी कि अंता की क़ुव्वत ज़ाहिर हुई कि ए अंता, क्या हकीकत की जहत से, ना कि वज़ा की जहत से तुझे तेरा मुझे अंता कहना दुरुस्त है। वो बोला वाए हैरत, यानी कि अब ये फिर एक सालिक सवाल कर रहा है, एक ऐसा शख्स सवाल कर रहा है कि जिसको हक़ाइक़ की ख़बर नहीं है, लेकिन बस वो अपनी जोश में कह लें, गुमान में कह लें, या जिस तरह से वो चीज़ों को समझता है, वो एक सवाल कर रहा है। तो वो कह रहा है कि जी अब चूँकि उसने इसको अंता कह दिया है, और अंता में तो सरी दूरी है, उसमें तो कोई ना आना रह गया तो ना इन रहेगी, तो क्या उस सवाल करता है कि क्या हकीकत की जहत से, ना कि वज़ा की जहत से तेरा मुझे अंता कहना दुरुस्त है। एक सवाल है सैयद खान साहब का जी, क्या कहते हैं अंता हक की ज़ुबान से है या बंदे की ज़ुबान से? जैसे अंता मौलाना फंसुरना, नहीं, यहाँ पे तो हक की ज़ुबान से है ना। ये अभी तो चूँकि सालिक ने तो ये सालिक, आप ये समझें कि जो बंदा है जो सवाल कर रहा है, जिसके सवाल शेख अकबर ने इधर जवाब दिए हैं, वो बंदा सवाल कर रहा है, उधर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो अंता कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके सारे सवाल तो वो चाहता है कि जी मैं और वो एक हो जाएं और हमारा मुझे जो बीच में दूरी है ख़त्म हो। अंता का सवाल वो क्यों करेगा, वो पागल तो नहीं है। तो अंता अब हक की तरफ से आया, जब उसने उसके सारी वो चीज़ें चुनी है, अना की उसकी क़ुव्वत कमज़ोर कर दी, हु की कर दी और इन्नी की कर दी, तो अब हक ने फिर उसको अंता कहा। जब उसको अंता कहा तो फिर इसने उससे सवाल किया, बंदे ने, सालिक ने, कि तेरा मुझे अंता कहना दुरुस्त है हकीकत की जहत से। अब ये उसका सवाल है। वो बोला वाए हैरत, जब तूने मुझे अंता कहा था तो क्या इस अंता का बातिन तुझ में ये नहीं कह रहा मैं तुझ से हूँ, यानी कि अंता का बातिन अना है जो ये कह रहा है कि मैं तुझ से हूँ। बस मेरी अनाइयत, मेरी अंतियत के ज़हूर में बातिन है, जिसके लिए लाजिम है कि मैं हकीकत की जहत से अंता कहूँ। तो उसने फिर उसी तरह से जवाब दिया कि भाई मैं तो अपनी अनाइयत में हूँ और अपनी उसमें हूँ, अंतियत में हूँ, तू अपनी में है, तो मैं हकीकत की जहत से तुझे अंता कह सकता हूँ। या जब मैंने तुझे अंता कहा तो क्या मेरी बातनी अनाइयत तेरी अनाइयत इंतियत को ज़ाहिर करने वाली नहीं? अंतियत का मतलब है कि अंता और अनाइयत का मतलब है कि अना। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी अनाइयत जो है वो तेरी अंती, क्योंकि मैं हूँ तो फिर तू है ना, मैं से तू ज़ाहिर हो गया ना, फ़र्क ज़ाहिर हो गया, और मेरी दी गई इस अंतियत से तू मुझे अंता कहता है। तो ये अब उसका जवाब है कि जो एक सालिक ने कहा था कि क्या हकीकत की जहत से अंता कहना दुरुस्त है कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को इसका जवाब समझ में आ गया होगा। चूँकि दोनों में फ़र्क है, और एक मैं है तो फिर दूसरा लाज़मन तू ही होगा। जब तू होगा तो फिर बात वाज़ी होगी। अगर उसको तू कहते हैं तो तू से मतलब है कि दो जाते हैं, दो मुख्तलिफ जाते हैं, दो मुख्तलिफ जाते हैं, तो मुख्तलिफ जाते हैं। तू है, जब तू कहेंगे तो ज़ाहिर सी बात मैं दूसरे को ही तू कह रहा हूँ। अगर मैं खुद को मैं कहूँ तो सामने अगर मेरी शक्ल तो मैं ही कहूँगा उसको तो तू तो नहीं हो सकता। जब तू कहेगा तो फिर इसका मतलब है कि कोई एक अलग ज़ात है, उसको हम तू कह रहे हैं। तो ये बस छोटा सा इक़्तिबास था, लेकिन वाज़ेह था, मेरे ख्याल में सबको वाज़ेह हो गया। अगर किसी का सवाल है तो कर ले। शोएब खान साहब के सवाल का जवाब तो इसमें आ गया। हाँ, आगे कहते हैं जी, आप आगे चलते हैं। इसके बाद अंता का भी ख़त्म हो गया, अब सिर्फ फ़ाल तो की शान बाकी बची। फ़ाल तो यानी कि अरबी में जो ते के ऊपर पेश आती है, इसका कतब तो मतलब मैंने लिखा, फ़ाल तो यानी मैंने किया, यानी कि मैंने किया, ये भी एक किनाया ही है। तो अभी उसकी बात आ गई कि जहाँ तक अंता का तल्लक है तो वजूद उसी से हुक्म लगाता है। बस तेरी ताइयत मेरी ताइयत की तरह सही है, यानी कि तेरी भी ताइयत है, तू भी अंता है और मैं भी अंता हूँ। तू मेरे लिए अंता है, मैं तेरे लिए अंता हूँ, ठीक है। और यही लाजमन है, शान उसी की है जिसकी इसकी जानिब इजाफत की जाए,
यानी कि जिसकी भी इजाफत की जाए, तेरी इजाफत की जाएगी तो तू हो जाएगा, मेरी की जाएगी तो मैं हो जाऊँगा। जहाँ तक उसके लिए अना और इन की इजाफत की बात है तो ये हिया की तरह दुरुस्त है, और जहाँ तक इनके सिवा का ताल्लुक़ है तो वो ख़ुद ढूंढ, मैं तुझे नहीं बताऊँगा। तो ये शेख ने फ़ालतू की शान बताई है। तो उसके बाद उसका जवाब है, सालिक कहता है जी बस मैं खुश हुआ। उसने कहा तुझे किस बात की खुशी है? मैंने कहा तूने मुझे बता दिया। सालिक बोला वो कैसे? वो बोला वो कैसे, और वो जानता था, इसको पता था कि कैसे। मैंने कहा अपने इस कौल में कि इन्हें खुद ढूंढ। कहने लगा क्या तू नहीं जानता कि मेरा मकर भी होता है? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। बोला हो सकता है ये मेरा मकर हो। असल में उसने जो खुद की बात की ना, उसने कहा खुद में ही ढूंढने में वो चल पड़ा। तो सालिक बेचारा बिल्कुल ही सादा था, सादा नहीं था असल में, सादा नहीं कह सकते, वो सालिक ऐसा था कि जो ज़रा इन चीज़ों में ही उसकी जान अटकी हुई थी, उसमें अटकी हुई थी। वो फिर उस वो हर चीज़ को वो जो गुंजाइश निकालने की छोड़ देनी, गुंजाइश निकालने की, और फिर उसको उधर जोड़ा ना कि जिसने खुद को बचाना उसने रब को बचाना। उसने समझा शायद मैं अपने आप को बचाना हूँ तो उसी को ही बचा रहा हूँ, उसको बचा, उससे जाके मुगालते में पड़ा। तब उसके लिए मसला बना। तो खुश हुआ तो उसने कहा कि तुझे किस बात की खुशी है? यानी हक ने कहा। मैंने कहा तूने मुझे बता दिया। वो बोला वो कैसे, और वो जानता था, यानी हक जानता था। मैंने कहा अपने इस कौल में कि इन्हें खुद ढूंढ। कहने लगा क्या तू नहीं जानता कि मेरा मकर भी होता है? मैंने कहा हाँ जी होता है। बोला तो हो सकता है ये मेरा मकर हो। बस मेरी खुशी ज़ाहिल हुई, यानी कि सालिक की, और मैंने कहा ए अना बेशक तेरा मकर हक है, लेकिन मजाज इस हाजरत में दाखिल नहीं होता। बोला तूने सच कहा, यही है वो शान, इसे ढूंढ। मैंने कहा अगर तू अता करे। बोला मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं बताऊँगा, यानी कि मैंने तुझे कहा है कि मैं तुझे नहीं बताऊँगा, तो तू दोबारा मेरे से पूछ रहा है। फिर मैंने कहा ए अंता ये क्या है? मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे बता, मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे वाह या अता कर। तो बोला कि इंसान अक्सर चीज़ों में झगड़ालू है। मैंने कहा ए अंता जिसकी ज़बान से तू बोले उसके सामने कौन बोल सकता है? तूने मुझे हक़ाइक़ बता दिए। तो ये अंता के वाले से था। वो बोला जहाँ तक अलका का ताल्लुक़ है तो उसकी मुनाजात अलहदा नहीं बल्कि अंता में ही मुंदरज है, चाहे ये उसके साथ ना सही। जैसा कि अलनहनु और अलवाओ, अन्नहनु और वाओ जमा वाओ अलजमा अना और अलहू में मुंदरज हैं। अगरचा इनमें से हर एक के मरातब हैं, लेकिन इस किताब का मकसद यही खुलासा बयान था जो ज़ाहिर हुआ, गर्ज़ पूरी हुई और किताब मुकम्मल हुई। तो यहाँ पर जो वो चीज़ थी जो सालिक उससे अना की अंता की हकीकत पूछना चाह रहा था, ढूंढना चाह रहा था, तो वो उसने एंड पे ये बताई। सालिक नहीं, उसकी सालिक की ज़बान से बताई। मैंने कहा ए अंता जिसकी ज़बान से तू बोले उसके सामने कौन बोल सकता है? तूने मुझे हक़ाइक़ बता दिए। तो ज़बान से तू बोले से मुराद है कि है तो जुदाई। अगर वो किसी वक्त तेरी ज़बान से बोल रहा है, जैसा कि उसने बताया कि मैं उसकी हाथ होता हूँ या उसकी बसारत होता हूँ या समात होता हूँ, है तो अलहदा, लेकिन किसी वक्त अगर वो होता है और वो फ़ेल वो कर रहा होता है और तू नहीं कर रहा होता, तो ये एक कैफियत है। तो इस कैफियत तक चूँकि हदीस में भी ज़िक्र आया है, तो शेख ने उसी की तरफ जाके इस किताब का अख्ताम कर दिया और अलका के बारे में कहा कि अंता में मुंदरज हैं। जैसे वो कुरान पाक में भी है कि तूने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। हाँ, तूने नहीं फेंका, वमा रमईता वलकिन अल्लाह रमा। और इसी तरह के बताया कि जी अलका अंता में है और अलनहनु और वाओ अलजमा अना में है और अलहू में है। तो इनकी अलग से ज़रूरत नहीं है, आप अना का किनाया देख लें या हू का किनाया देख लें। तो ये है मेन जो इसका लुब्बे लुभाव यही है कि उसने यही बताया है कि उस तेरी अपनी ज़ात है और उसकी अपनी ज़ात है बस, और मुख्तलिफ पैराए में मुख्तलिफ तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है। एंड पे यही समराइज़ किया है कि जी तेरी ज़ात अलग है और उसकी ज़ात अलग है, तू कभी उसकी ज़ात तक नहीं पहुँच सकता। हाँ, बस ये किताबुल हू थी जो शेख अकबर ने लिखी, और इसके इब्तिदा में लिखा कि हमने ये किताब अहले इशारात के लिए लिखी है। वो किनाया असल में नाम ही उसका किताबुल हू रखा है, तो हू का किनाया है, फिर आगे किनाए सारे वो डिस्कस हुए हैं। फरमाते हैं ये किताबुल हू, इसे हमने अहले इशारात और हक़ाइक़ के लिए लिखा है जिन्होंने अदम रवाबत और रवाबत में हक़ को देखा। यानी कि ये जो राबते और अदम राबते में हक़ की हकीकत को समझते हैं कि किस हद तक आपका उससे तल्लक है और किस हद तक आपका उससे तल्लक नहीं है। ये सारी चीज़ जो नहीं है, नहीं रवाबित में भी और गैर रवाबित में भी, किसी रब्त में भी उसको देखा और बगैर रब्त के भी उसको देखा, सबब में भी उसको जाना, और सबब असबाब से चलो है ये किसी सबब के बगैर भी उसको जाना। ये नहीं कि वो सबब का ही मरून मिन्नत है, नहीं रवाबत से मुराद ये है कि इस किताब में जो किनायात आए हैं, जो अपने तल्लकात आए हैं, उनकी बात है ना कि हक़ से तेरा तल्लक क्या है और क्या नहीं है। ये है रवाबत और अदम रवाबत। सही।
ये तो ज़ाहिर बात है कि तू उसकी आदियत में तो नहीं जा सकता, तो ये अदम रवाबत है। लेकिन तू उसके असमा के तहत तू जब जा सकता है या उसके असमा तुझे हासिल होते हैं तो ये राब्ते एक हद तक जा सकता है। ये सारा इसकी तफसील है। तो ये किताब थी और ये बड़ी ज़बरदस्त किताब थी। पता नहीं आप लोगों को समझ आई नहीं आई, हमें तो मज़ा हमें इस किताब में से काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। तो फ़िलहाल आज की नशिस्त को हम इधर ही मुकम्मल करेंगे। अभी सवाल जवाब का सेशन है, अभी टाइम है हमारे पास, तो हमारे पास टाइम भी मौजूद है। टाइम अभी तो 12:22 हुए हैं। हाँ 12:22 हुए हैं, तो सवाल करें। अभी काफ़ी टाइम है वैसे। हाँ सवाल जवाब करते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं, सवाल आपके लेते हैं। अब इस किताब के वाले से जनरल सवाल कोई भी करना चाहे तो कर सकता है। तो थी तो ये ऐसे मुश्किल किताब, तो लेकिन मज़े की किताब। बात यह है, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने इसका पस मंज़र अगर किसी को पता है ना, इसके बैकग्राउंड पे चीज़ें इसको पता हैं, फिर वो उसके लिए ये समझना आसान है। जिसके लिए तो ये मतलब फ़र्स्ट टाइम जो बंदा ये बुक पढ़ रहा है तो उसके लिए ये मुश्किल होगा।